नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में स्वागत है। चैरिटेबल ट्रस्ट के एमसीक्यू कर रहे हैं और विश्वास मानिए ये जब एमसीक्यू कर लेंगे तो चैरिटेबल ट्रस्ट आपका पूरा रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 11 बताइए। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्जम्पशन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड होनली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, इनकम फ्रॉम वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। बताइए सेक्शन 11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैच कीजिए। सेक्शन 11 किसको लिए है? सी। ठीक है। सेक्शन 12 डी है। 12 डी है, इनकम फ्रॉम वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस। 12 ए बी, ये है ए रजिस्ट्रेशन वाला जो नया सेक्शन आया है। और सेक्शन 13 रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्जाम्पशन, इंटरेस्टेड पर्सन ये इसके लिए खर्च करेंगे तो ये एग्जाम्पशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सी डी, सी टैब इज आंसर। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज मे बी ट्रीटेड एज चैरिटी। बताइए एडुकेशन चैरिटी है या नहीं है? योगा, preservation of environment or monuments? Yes, all of the above. 3, a charitable organization runs home shelter for poor. It charges ₹1. The total received from it is 50 lakhs. It is charity as per section 2 subsection 15. True or false? ऋषभ फॉल्स कह रहे हैं, बाकी लोग? ट्रू है, ट्रू। देखिए REMPY और ये GPU, ये कमर्शियल एक्टिविटी भी करेंगे तो भी इनको एग्जाम्पशन मिलेगा सेक्शन 11 एंड 12 में, प्रोवाइडेड ऑल अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इन जीपीयू के लिए एक रिस्ट्रिक्शन है, आगे देखिए। A charitable organization runs sports academy. It charges ₹10. The total receipt from it is 50 lakh. It is charity as per section 2 subsection 15. ये फॉल्स है क्योंकि जीपीयू में आ गया। यहाँ पर 20% ऑफ टोटल रिसीट्स अगर कमर्शियल एक्टिविटी से है तो वो नॉन चैरिटी माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 100% रिसीट कमर्शियल एक्टिविटी से है, 100%, तो ये नॉन चैरिटी हो गया। यहाँ लेकिन पुअर के लिए था, इसीलिए इसको हमने, और ये भी पूरा 100% रिसीट इज फ्रॉम कमर्शियल एक्टिविटी, स्टिल इट विल बी ट्रीटेड एज चैरिटी। तो ए इज द आंसर। Question 4. A charitable organization running schools, colleges, or yoga centers can charge any fees and still be regarded as charity if it satisfies remaining condition of charity. True or false? True. A charitable organization running activities of general public utility has total corpus donation of 20 lakhs. It also runs a small computer training institute in small village, charging a small fees of ₹1 from each student. Total collections from all students is ₹4,10,000. Such activity shall be treated as charity. True or false? सबसे पहले मुझे बताइए, ये जो कॉर्पस डोनेशन है, कॉर्पस डोनेशन ये इनकम है? नॉट एन इनकम। अब आइए, तो कॉर्पस डोनेशन से कितना मिल रहा है? 20 लाख। और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से कितना मिल रहा है? 4,10,000। बताइए क्या ये चैरिटी है? क्या ये चैरिटी है? यस और नो? नहीं है, तो फॉल्स। तो टोटल रिसीट्स इंक्लूडिंग कॉर्पस डोनेशन, इसका 20% से भी ज्यादा है तो इट इज नॉट अ चैरिटी। तो क्या था आंसर? पहला कौन सा था? पहला ट्रू था। ओके, ट्रू फॉल्स, ए इज द आंसर। 15% ad hoc exemption is available from corpus donation. True or false? False. Corpus donation तो इनकम ही नहीं है तो एग्जाम्पशन का सवाल ही नहीं उठता। 15% ad hoc exemption is available from capital gain. True or false?
ये भी फॉल्स है। कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन कुछ नहीं मिलता, बोथ फॉल्स। परचेज प्राइस ऑफ एसेट इज 10 lakhs, सेल प्राइस ऑफ एसेट इज 14 lakh। एग्जामिन द फॉलोइंग केस इन लाइट ऑफ सेक्शन 11। ये लिख दूंगा। Sale price of asset is 14 lakh. Purchase price of new asset is 13 lakh. Capital gain exempted shall be 3 lakh. Taxable amount of capital gain shall be 1 lakh. True or false? True. कैपिटल गेन आया कितना? 10 लाख का एसेट 14 लाख रुपए में बेच रहा है तो 4 लाख कैपिटल गेन है। एंड ओवर एंड अबव परचेज प्राइस, आपने जितना नया रुपए का एसेट खरीदा है तो ओवर एंड अबव परचेज प्राइस कितना है? 3 लाख। दैट विल बी ट्रीटेड एज अप्लाइड, तो लेस 3 लाख, तो 3 लाख एग्जम्पशन, दैट इज ट्रू। 1 lakh taxable, that is true, तो true. A trust carrying on business can claim exemption if business is carried on for the attainment of the main objective of the trust and separate books of accounts are maintained. True or false? True. Both true. Payment of 5 lakh made to resident contractor without deduction of tax at source. Income applied is nil. True or false? Payment of 5 lakh made to resident contractor without deduction of tax at source. Income applied is nil. True or false? बताइए। आवाज आ रही है? फॉल्स है, फॉल्स। देखिए टीडीएस काटना चाहिए था, टीडीएस का स्पेशल प्रोविजन चैरिटी को अप्लाई कर दिया गया है। इनकम अप्लाई इज निल, ये फॉल्स है क्योंकि टैक्स नहीं काटा गया है। तो 70% ऑफ 5 लाख यानी कि 3,50,000 विल बी ट्रीटेड एज इनकम इज अप्लाइड, रेस्ट 30% विल बी नॉट ट्रीटेड एज अप्लाइड। वो कब अप्लाई माना जाएगा? जिस ईयर में आपने टीडीएस काटा हो और जमा भी किया हो। पेमेंट ऑफ 1 lakh made to non-resident contractor without deduction of tax at source. Income applied is 1 lakh. True or false? Payment of 1 lakh made to non, this is true, क्योंकि रेजिडेंट के लिए टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई किए गए हैं, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं किए गए। फॉल्स ट्रू, डी इज द आंसर। 8. Payment of 10,000 made to employee in cash. Income applied is nil. True or false? Payment of 10,000 made to employee in cash. Income applied is nil. 40A सबसेक्शन 3 ये भी चैरिटी को अप्लाई कर दिया गया है, लेकिन यहाँ कैश एक्सपेंडिचर 10,000 से ज्यादा नहीं है, तो 40A सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इनकम अप्लाइड विल बी 10,000। यही अगर ये 10,000 से ज्यादा होता तो इनकम अप्लाइड विल बी निल, तो ये फॉल्स। Municipal tax not deposited on or before the due date of filing of return. Income applied is nil. True or false? This is false. Income applied is the amount paid as municipal tax. क्योंकि 43B अप्लाई नहीं किया गया है चैरिटी को, सिर्फ 2 ही सेक्शन अप्लाई किए गए हैं। एक TDS if payment is made to resident and cash expenditure वाला, तो both false. D is the answer. अरे आया? Income of private religious trust is exempt. True or false? Income of private religious trust is exempt. False. A registered trust or institution created or established for the benefit of scheduled castes, backward classes, scheduled tribes, or women and children can claim exemption under section 11 and 12. True or false? True. ये दोबारा आ गया। Where school provides free education to children of trustee, entire income of trust is taxable. True or false? फिर से पढ़िए।
where a school provides free education to children of the trustee, entire income of trust is taxable. False. एंटायर इनकम टैक्स नहीं करेगा, सिर्फ वो पर्टिकुलर जो मार्केट फीस है वो ट्रस्ट के हैंड में टैक्सेबल कर देगा एट नॉर्मल रेट्स. Where trust let out its dharamshala to its trustee for free, entire income of trust is taxable. True or false? This is true. तो स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल के लिए एक्सेप्शन बनाया गया है, बाकी के लिए एंटायर इनकम विल बी टैक्सेबल. फॉल्स ट्रू, बी इज द आंसर. Application for registration of trust can be applied any time after creation of trust. True or false? True. Joint Commissioner can grant registration of trust under section 12AA or 12AB. True or false? False. कौन ग्रांट कर सकता है? कौन ग्रांट कर सकता है? प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर. Existing trust shall apply for fresh registration under section 12A within 3 months from 1st April 2021. True or false? True. False कैसे है? 12A में तो लिखा हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है वो 3 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगा. ये तो अप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. Principal Commissioner or Commissioner shall either grant or refuse registration within 6 months from the end of the month in which application for registration of trust was received. True or false? ये तो ट्रू है राजीव जी. अभी तो आपने 6 महीने बोला, फिर आपने इसको फॉल्स क्यों किया? 6 महीने के अंदर. अब देखिए, मैं वही आपको समझा ही देता हूं. देखिए क्या है, तो आप कहीं और पहुंच गए, रुकिए मैं बताता हूं. मैंने 31 मई को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर को मिला 3 जून को. अब कमिश्नर जो 6 मंथ काउंट करेगा वो जुलाई से काउंट करेगा. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या 31 दिसंबर तक उसको ऑर्डर पास करना है. या तो ग्रांट कर देगा या रिफ्यूज कर देगा. ये ऑर्डर उसको 31 दिसंबर के बाद मिलता है. यानी कि मान लीजिए 4 जनवरी को मिल रहा है, उसके बावजूद माना जाएगा दिस इज वैलिड. आया? तो 6 मंथ काउंट कब करना है? रिसीव्ड, जिस मंथ रिसीव हुआ है उसके एंड से. देखिए लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? 6 months from the end of month in which application for registration of trust was received. A charitable trust can claim exemption if following conditions are satisfied. A trust is registered under Income Tax Act. बताइए. Which of the following कर दूंगा. Accounts of the trust shall be audited if its total receipt exceeds 2,50,000. Condition necessary है या नहीं है? Trust files a return of income as per section this on or before the due date of filing of return. Conditions necessary है या नहीं है? Yes. All of the above will be the answer. ये देखिए, ट्रस्ट अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 1 जनवरी 2021. कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ? 1 जनवरी 2021 कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ? प्रीवियस ईयर 2021 हुआ. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड ऑन 1 अप्रैल 21 कौन सा हुआ? प्रीवियस ईयर 21-22. Charitable trust can claim exemption from previous year 2021, 21, 22 या 1 जनवरी 21 या 1 अप्रैल 2021. कौन सा आंसर है?
डी ना, ए आंसर है। आपको बताइए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज वैलिड फ्रॉम दैट प्रीवियस ईयर इन विच एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज फाइल्ड। जिस फाइनेंशियल ईयर में आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं, अप्लाई करते हैं, उस फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल होगा, यानी कि प्रीवियस ईयर 2021 से आया। चलिए, as per section 12AA, a trust once registered is valid unless cancelled. True or false? ट्रू है, ट्रू। इसको पढ़िए। As per section 12AB, a trust once registered is valid unless cancelled. True or false? ये false है। इसकी वैलिडिटी 12AB में वैलिडिटी कितने हैं? 5 इयर्स की। और जितने भी पुराने ट्रस्ट है उनको भी 12AB में दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ट्रू फॉल्स, ए इज द आंसर। Registration of trust can be cancelled if the activities of trust are not genuine. True or false? Registration of trust can be cancelled if there is a non-compliance of any other law. ये हो गया। एक ही क्वेश्चन था। ट्रस्ट पे बहुत कम एमसीक्यू आते हैं। Where a charitable trust registered under section 12AA paid rent of 50,000 per month throughout the previous year and no tax was deducted at source, the amount of expenditure to be considered for computing the application of income by the trust would be, बताइए कितना इनकम अप्लाई मानेंगे? 50,000 इंटू 12, 6 लाख मानेंगे, नील मानेंगे, 3 लाख मानेंगे, या 4,20,000 मानेंगे? क्या मानेंगे? 4,20,000। डी इज द आंसर। मुबारक हो, मुबारक हो, कंप्लीट हो गया। संडे छुट्टी, मंडे मिलता है, असेसमेंट ऑफ फॉर्म करेंगे, असेसमेंट ऑफ फॉर्म। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।